हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद आरती गुप्ता। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग एक पोयम पढ़ेंगे और इस पोयम का नेम है प्रेजेंट इन एब्सेंस। इसको लिखा है जॉन डन ने। फ्रेंड्स, ये जो पोयम है इसमें 4 स्टेंजा हैं और हर एक स्टेंजा में 6 लाइन्स हैं। जो भी स्टेंजा 6 लाइन्स का होता है उसको हम बोलते हैं सेस्टेट। तो 6 लाइन के 4 स्टेंजाज हैं, तो टोटल आपकी हो जाती हैं 24 लाइन्स। तो ये जो पोयम है ये 24 लाइन्स की पोयम है जिसमें कि 4 स्टेंजाज हैं और ये 4 स्टेंजाज किससे बने हैं? तो सेस्टेट से मिलके बने हैं। इस पोयम में जॉन डन प्लेटोनिक लव की बात करते हैं और बताते हैं कि आप इससे कोई भी मैटर नहीं करता कि आप फिज़िकली प्रेजेंट हैं या नहीं हैं, आप सेंस में भी आपकी प्रेजेंट होती है। और बाकी क्या है इस पोयम में, तो ये हम लोग आगे देखेंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आइए देख लेते हैं कि इस पोयम में क्या है। पोयम की फर्स्ट लाइन है एब्सेंस। हियर दाउ माई प्रोटेस्टेशन अगेंस्ट दाई स्ट्रेंथ, डिस्टेंस एंड लेंथ। यहाँ पे जो जॉन डन है जो कि मेटाफिजिकल पोइट हैं, ये एब्सेंस को एड्रेस करते हैं और एड्रेस करते हुए वो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ करते हैं और एब्सेंस से कहते हैं कि एब्सेंस सुनो। डाउ का मतलब होता है यू, सुनो तुम मेरे प्रोटेस्टेशन को। प्रोटेस्टेशन का मतलब होता है मेरे विरोध को, तुम मेरे विरोध को सुनो। अगेंस्ट दाई स्ट्रेंथ, डिस्टेंस एंड लेंथ। ये जो मेरा प्रोटेस्टेशन है, मेरा विरोध है, ये किसके खिलाफ है? तुम्हारी स्ट्रेंथ, डिस्टेंस और लेंथ के लिए है, ये उसके अगेंस्ट है। ये दाई का मतलब होता है यू। डू वॉट दाउ कांस्ट फॉर एलिट्रेशन। वॉट दाउ कैन, तुम जो भी कर सकती हो। एलिट्रेशन, चेंजमेंट लाने के लिए, बदलाव लाने के लिए, बट तुम ऐसा नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? फॉर हार्ट्स ऑफ ट्रूएस्ट मेटल एब्सेंस डज ज्वाइन एंड टाइम डोज सेटल। कह रहे जो हार्ट्स हैं, जो ट्रू प्यार करते हैं, जिनके अंदर ट्रूएस्ट साहस होता है, एब्सेंस डज ज्वाइन, जो एब्सेंस है वो उनको ज्वाइन कर देती है और टाइम उनको सेटल कर देता है। मीन्स चाहे कितने भी एब्सेंस हो, इस एब्सेंस से जो लवर एक दूसरे को रियल ट्रू लव करते हैं वो उन दोनों के बीच में ट्यूनिंग और भी अच्छी हो जाती है। उन्हें टाइम से कोई असर नहीं होता कि कितने टाइम से वो लोग दूर हैं, बल्कि ज़्यादा दूर रहने से सेपरेशन नहीं होता, बल्कि उन लोगों का प्यार और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इसलिए एब्सेंस, तुम सुनो, मेरा प्रोटेस्टेशन, मेरा विरोध तुम्हारी स्ट्रेंथ, तुम्हारी डिस्टेंस एंड लेंथ के अगेंस्ट है। तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो बदलने की, नहीं बदल सकते, क्योंकि जो हमारा प्यार है वो ट्रू है। ना तो हमें स्ट्रेंथ, तुम्हारी पावर का कोई असर होगा, ना दूरी का असर होगा और ना लंबाई। लंबाई का मतलब है लॉन्ग टाइम से यहाँ पे। तो ये रहा आपका फर्स्ट स्टेंजा। सेकेंड स्टेंजा में पोइट बोलते हैं हु लव्स आ मिस्ट्रेस ऑफ सच क्वालिटी। मैं एक ऐसी मिस्ट्रेस को, मैं एक ऐसी लेडी को प्यार करता हूँ जिसमें ये सारी क्वालिटीज़ हैं। हिज माइंड हैज़ फाउंड अफेक्शंस ग्राउंड। उसका जो माइंड है, जो पोइट का हमारे माइंड है, वो उसको पता है, उसको सब समझ आ गया है उसके अफेक्शंस का ग्राउंड, मतलब अपनी मिस्ट्रेस की वो रियलिटी को समझ गया है कि मेरी मिस्ट्रेस कैसी है, उनको उसको किन किन चीज़ों का असर होता है और किन किन चीज़ों का असर नहीं होता है। इनके बीच में प्यार इतना स्ट्रॉन्ग है कि बियॉन्ड टाइम, प्लेस एंड ऑल मोर्टलिटी, इनके ऊपर टाइम का कोई असर नहीं होता, प्लेस का कोई असर नहीं होता, इवन मॉर्टलिटी, मॉर्टलिटी मतलब डेथ, डेथ का भी इनके ऊपर कोई असर नहीं होता। मतलब इनका जो प्यार है वो इन सब चीज़ों के से भी परे है। इन सभी चीज़ों की वजह से इनका प्यार अफेक्ट नहीं होता। टू हार्ट्स दैट कैन नॉट वरी, एब्सेंस इज प्रेजेंट, टाइम डॉथ टेरी।
कह रहे जो हार्ट्स है हमारे, दैट कैन नॉट वरी, इनमें कभी डिफरेंस आ ही नहीं सकता। हम लोगों के बीच में कभी भी मनमुटाव हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम लोग मतलब एक दूसरे से दूर होते हुए भी हम लोगों की एब्सेंस में भी प्रेजेंट है, क्योंकि हम दोनों इतना एक दूसरे को इतना प्यार करते हैं कि एब्सेंस होते हुए भी वो फील नहीं होती है। ऐसा लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के पास हैं। टाइम डोथ टेरी। और फ्रेंड्स, यहाँ पे टेरी का मतलब है ठहर जाना, स्टे मीन्स कवर करना। तो इनका जो एब्सेंस और प्रेजेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हमारी एब्सेंस में भी हम दोनों एक दूसरे के लिए प्रेजेंट है, और ये जो टाइम है ये इस चीज़ को हमारी कवर करता है। थर्ड स्टेंजा है, माई सेंसेस वॉन्ट देयर आउटवर्ड मोशन विच नाउ विद इन रीजन डोथ विन। कह रहे माई सेंसेस, जो मेरी फीलिंग्स हैं वो बाहर आना चाहती हैं, विच नाउ विद इन, जो अभी तक अंदर है, रीज़न डोथ विन, और उन्होंने उस रीज़न को जीत लिया है। मीन्स ये कहना चाहते हैं कि जो मेरे सेंसेस हैं वो भी चाहते हैं मैं भी दिखावा करूं कि मैं अपनी बिलविड को कितना प्यार करता हूं, लेकिन कुछ रीज़न्स हैं, उन रीज़न्स ने इन भावनाओं को जीत लिया है। क्या? रीडबल्ड बाय हर सीक्रेट नोशन। कह रहे हैं कि अगर हम इसको सीक्रेट रखेंगे, हमें दिखावा नहीं करना है, तो जो हमारा प्यार है वो कैसा है, डबल हो जाएगा। मतलब हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं और हमें दूसरे को दिखाने से कोई फ़ायदा नहीं है। हम इस प्यार को अपने मन में सीक्रेट तरीके से रखते हैं, हम शो ऑफ करना नहीं चाहते। और इसकी कंपेयर इन्होंने किससे की है, इस सीक्रेट लव की? लाइक ए रिच मैन दैट टेक प्लेजर इन हाइडिंग मोर देन हैंडलिंग ट्रेजर। इन्होंने किया है जैसे कि जो रिच मैन होता है उसको प्लेजर मिलता है। कब मिलता है? जब वो अपने ट्रेजर को, ट्रेजर मीन्स खजाना, जब वो अपने खजाने को छुपा कर रखता है। जिस तरीके से एक रिच मैन को अपने खजाने को छुपा के रखने में खुशी मिलती है, उसी तरह से मुझे भी अपने लव को, मैं अपनी प्रेमिका को कितना प्यार करता हूँ, इसको सीक्रेट रखने में ही मज़ा आता है, मुझे दिखाने में मज़ा बिल्कुल भी नहीं आता। लास्ट एंजर्स का है, बाय एब्सेंस दिस गुड मीन्स आई गेन। इस एब्सेंस से अच्छा ही हुआ है मेरे साथ, मैंने कुछ गेन ही किया है, मेरा कोई लॉस नहीं हुआ है। दैट आई कैन कैच हर, मैं उसे पकड़ सकता हूँ, मतलब वो मेरे पास ही है, मुझे एब्सेंस से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा कि वो मुझसे कितनी दूर है। वेयर नन कैन वॉच हर, वो उस जगह है जहाँ उसको कोई भी देख नहीं सकता। इन सम क्लोज कॉर्नर ऑफ माई ब्रेन, मेरी प्रेमिका मेरे ब्रेन के क्लोज कॉर्नर पे है जहाँ से उसको कोई देख नहीं सकता। और वो कोना कौन सा है? तो वो है हमारे पोइट का हार्ट, हमारे पोइट का दिल। देयर आई इम्प्रेस एंड किस हर, जहाँ मैं अपनी प्रेमिका को, मैं अपनी वाइफ को किस कर सकता हूँ, इम्प्रेस। इम्प्रेस का मतलब होता है गले लगाना, मैं उसको गले लगा सकता हूँ। एंड सो इन्जॉय हर, मैं उसको इन्जॉय कर सकता हूँ। एंड नन मिस हर, और मैं उसको मिस नहीं करता, मुझे उसको बिल्कुल मिस करने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि वो मेरे दिल के कोने में है। दूर है तो क्या हुआ, लेकिन वो हमेशा मेरे पास है क्योंकि वो मेरे दिल में है। तो एब्सेंस, तुम सुनो, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, ना तुम हम लोगों के प्यार को बिल्कुल भी अफेक्ट कर सकती हो। फ्रेंड्स, इसलिए यहाँ पे जॉन डन एब्सेंस को चैलेंज करते हैं कि तुम जो भी बिगाड़ना चाहो तुम बिगाड़ लो, तुम चेंज करना चाहो तुम चेंज कर लो, लेकिन तुम हम लोगों के प्यार को कुछ भी नहीं कर पाओगी, तुम कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि हम लोगों में इतना ज़्यादा लव है, हमें इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि कौन कहाँ पे है, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के दिल में हमेशा हैं, और इसलिए हमें किसी को याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने देखा किस तरीके से जॉन डन ने यहाँ पे एब्सेंस को चैलेंज किया है और अपनी प्रेमिका की गुड क्वालिटीज़ बताई हैं।
तो फ्रेंड्स आई एम श्योर कि आपको समझ में आ गया होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।